एक त्योहार के रूप में वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश को संविधान दिया, उस संविधान को लागू किया, आज वही 26 जनवरी का दिन। समस्या का निदान सबसे पहले मैं पानी का व्यवस्था करने के लिए, मतलब चुनाव एक बिजनेस बना दिए हैं लोग। इस बिजनेस क्या है, ऐसा बिजनेस बना दिए हैं दोनों पार्टियां कि गरीब आदमी का कोई भी बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। सब जनता का प्यार मिल रहा है। और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सिर्फ पूर्वांचल और बिहार का कुछ वोट मिल गया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उब चुकी है, आम आदमी पार्टी से उब चुकी है। और नेहरू नगर सब्जी मंडी पार्क से वादा करके गए थे कि मैं 6 महीने में गुलशन चौक को पानी दे दूंगा, लेकिन आज 7 साल हो गया, उन्होंने पानी नहीं दिया। पानी जाता, लेकिन इन लोगों की जो है, जो पटेल नगर से विधायक प्रत्याशी आते, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, उनकी जो सोच है कि ये जो गरीब लोग हैं, जैसे पहले तो लोग कहते थे ये दलित हैं, इनको न रहने का अधिकार है, न कपड़ा पहनने का अधिकार है, न चलने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। अभी इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मौजूद हैं। आज सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और जिसको आज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और आज से ही नहीं, जब से हमारे देश की आज़ादी हुई, और वहीं पर आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस जो हमारे देश के अंदर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज का दिन क्यों मनाया जाता है, ये सबसे जानने वाली एक विषय है। उसके अंदर में आप लोगों को मैं बताऊं, जब हमारा भारत जब ऐसी जगह पे खड़ा था, एक जगह जा करके जहाँ पर संविधान की जरूरत थी, आज वही संविधान, जिसको एक दिवस के नाम से या यूं कहूं गणतंत्र दिवस के नाम से, आज उस पूरे माहौल को मनाया जाता है एक त्यौहार के रूप में। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश को संविधान दिया, उस संविधान को लागू किया, आज वही 26 जनवरी का दिन मनाया जाता है, जो कि साल के अंदर में पहले महीने के अंदर में 26 तारीख को मनाया गया। आज पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधानों पर चलने वाले लोग लगातार हमारे इस देश के अंदर में कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारे देश का किसी भी तरीके का कानून हो, वो सब उसी संविधान के हिसाब से चलता है। आज हमारे इस देश के अंदर में परिस्थितियां वो हो चुकी हैं, अगर उस परिस्थितियों की अगर बात करें तो राजनीति को सिर्फ एक वोटों का एक बैंक माना जाता है, जो स्लम कॉलोनियों के अंदर से लिया जाता है। लेकिन बड़े लोग जो हैं वो लोग वोट देने नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों को छुट्टी मनाने के लिए जो चुनाव का जो दिन होता है वो सिर्फ एक छुट्टी मनाने का दिन उसको मानते हैं। लेकिन जो आज हमारा जो मूलभूत अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए, उस मूलभूत जो प्रक्रिया होती है देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, आज उस प्रक्रिया को पाने के लिए जब उस राजनीति के अंदर में करने वाले जो राजनीति के अंदर में खड़े होते हैं और राजनीति करके कहीं ना कहीं लोगों को एक ऐसा आश्वासन देते हैं, एक ऐसा जो यूं कहूं कि समाज के अंदर में एक ऐसा व्यवहार बनाते हैं जिसको राजनीति के द्वारा हर एक वर्ग के लोगों को बांटा जाता है। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर ना होते तो शायद आज हमारे अंदर में या हमारे यहाँ पर राजनीति नहीं होती। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो राजनीति आज दी है, जो राजनीति का अधिकार दिया है, जो आज राजनीति करने वाले लोग आज बैठ करके समाज के अंदर में बैठ करके कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति करते हैं कि लोगों को उसको बहुत ज़्यादा पछतावा भी उठाना पड़ जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ राजनीति करने वाले लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, आज वही हमारे बीच में राम अवतार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और जो कि BSP से जो खड़े हैं, और आज इन्होंने जो यूँ कहूँ कि जैसे कहते हैं कि कसम खा लेते हैं कि आज यहाँ के लोगों के लिए अगर ये जीतते हैं तो आखिर में क्या करेंगे। हम लोग एक बारी आज इसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे राम बाबू जी से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप पूर्वांचल के हैं और संविधान को लेकर के आप मानते हैं, संविधान के लिए आज उस तिरंगे के बीच में एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा वो तिरंगा दिखाया जाए जो हमारे देश का वो तिरंगा है, जो आज ये तिरंगा, आज इस तिरंगे के नीचे आज ये सभी जो जनता खड़ी है वो सिर्फ इसीलिए खड़ी है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे देश को एक ऐसा नेता मिले जो दल बदलू ना हो, जो दल बदलू ना हो। हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आज पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में
तीनों पार्टियां जो कि राजनीति गिरने वाली तीनों पार्टियां, जो कि तीनों पार्टियों के अंदर में सबसे पहले अगर बात करी जाए तो कांग्रेस, सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस के अंदर में रहने वाली जो इस समय खड़ी है कृष्णा तीरथ जी, जो कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में गई और बीजेपी से छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के अंदर में फिर लिया और वहां पर टिकट लेकर के आज फिर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में खड़ी हैं। वहीं पर कहूं आम आदमी पार्टी के अंदर में कहें तो 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में सरकार बना करके राज कर रही है और राज करने वाले राजकुमार आनंद जी, जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर में थे और आम आदमी पार्टी से हट करके वो बहुजन समाजवादी पार्टी में गए और बहुजन समाजवादी पार्टी से वो चले गए सीधे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में क्यों गए ये आप भली बात ही जानते हैं, शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पर मैं बात कहूं आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति की, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी से होकर के आम आदमी पार्टी के अंदर में आए हुए परवेश रतन जी, जो कि अपना दल बदल करके एक बारी फिर से वो आम आदमी पार्टी के अंदर में हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर में लोगों से वोट मांग रहे हैं। लोगों से वोट मांग तो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी ने 10 साल से दिया क्या है, ये सवाल बनता है। सर मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, लेकिन मैं बात वो करूंगा जो जनता को समझ में आएगा। आप हमारे बीच में खड़े हैं, हमारे जो सवाल होंगे वो आपसे भी होंगे। आप हमारे बीच में हैं, हम आपका हृदय से, ये सभी जनता आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आपके हमारे बीच में राम अवतार जी हैं। राम अवतार जी, आप क्या सोच करके इस जनता के लिए आप इस समय इलेक्शन के लिए खड़े हैं? सबसे इस चैनल के माध्यम से आपको, मीडिया बंधुओं को और यहाँ के तमाम जो है जनता जनार्दन को और पार्टी के हमारे वरिष्ठ सातम जी हैं, दिलीप जी हैं, केशव भारती हैं और सभी लोगों को नाम लूँगा तो ज़्यादा समय बीतेगा। सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आप जो, सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि आप क्या सोच करके आप खड़े हुए हैं कि किस तरीके से आप राजनीति के अंदर आएंगे और देश का और समाज का और जनता का, पटेल नगर वालों का विकास होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कोई मैं नया चेहरा नहीं हूं। मैं इस पटेल नगर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रहा, जिले में महासचिव रहा, फिर मैंने सन 2012 में वार्ड का चुनाव लड़ा, जबकि सामान्य सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था और रिजल्ट आपको पता ही होगा। उसके बाद में मैंने बहन जी का आदेश से सीधा कोऑर्डिनेटर बना। कोऑर्डिनेटर में भी मुझे 10 विधानसभा का इंचार्ज मिला चुनाव लड़ाने के लिए, वो भी मैंने काम किया। तो साथियों, यहाँ की जनता की मांग भी थी कि नहीं, बहुत लोगों को देखे हम लोग, इस बार जो है पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति आएगा, क्योंकि इन दोनों बदलों से लोग दुखी हो गए हैं। तो मैंने पूर्वांचल के लोगों का आशीर्वाद जब मिलने लगा तो मेरी हिम्मत नहीं पहले कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने साहस दिया कि नहीं भैया, आप जो है यहाँ नए चेहरे नहीं हैं, 30 साल यहाँ गुजारे हैं, आपको जन जन तक जो है लोग जानते हैं। तो जनता की सेवा ही के भाव से मैंने यहाँ उम्मीदवारी का पर्चा भरा हूँ। अगर आप जीतते हैं और जनता आपको जिता देती है भारी बहुमत वोटों से, तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहले यहाँ का पानी का जो समस्या है, हमारी माँ बहनें बेटियाँ, ड्यूटी करने वाले लोग, नींद हराम हो जाता है, कब टैंकर आएगा नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा। ये समस्या देख के हम लोग जो है खुद, माने हमारे परिवार भी, हमारे भाई भी यहीं सारे रहते हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो इस समस्या का निदान सबसे पहले मैं पानी का व्यवस्था करने के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि पानी के लिए तो यहाँ पे बच्चे तक परेशान हैं और बच्चे से लेकर के बुढ़ापा भी आ जा रहा है और पानी खत्म नहीं हो रहा है और फिर भी पानी भर रहे हैं लोग। जी। तो अभी एक मेरे वीडियो के माध्यम से राजकुमार आनंद जी ने जो है वो ये बोला कि यूजीआर जखीरा के अंदर तैयार कर रहे हैं, जो तकरीबन में 7 से 8 करोड़ रुपए का लागत में बन रहा है। तो क्या लगता है आपको? ये सब चुनावी घोषणा वादे हैं।
हमारे बहन जी चाहे हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, घोषणा तो आज से नहीं सदियों से करते लोग आए हैं। क्या काम हुआ है धरातल पे वो यहाँ की जनता, आप भी घूमते हैं, वो देख ही रहे हैं साहब। तो क्या लगता है ये लोग जितनी भी पार्टी आ रही है सब चुनावी मुद्दा है, सिर्फ ये एक मुद्दा बना करके काम कर रही है बस? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मुद्दे बनाने वालों को लोगों के लिए कैसा क्या आगे क्या करना चाहिए? मैं वही जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के से लोगों से मैं बता रहा हूँ और लोग इसको समझ भी रहे हैं। अब तो और जब समझने लगे क्योंकि दोनों जो है उलट फेर करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब चुनाव एक बिजनेस बना दिए हैं लोग। इस बिजनेस क्या है, ऐसा बिजनेस बना दिए हैं दोनों पार्टियां कि गरीब आदमी का कोई भी बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। इस तरह का ये लोग व्यवस्था बनाने के रूप में है। अभी आप लोग देखिए परमिशन की बात आई, परमिशन को ऐसे उल्टा सीधा कर दिए लोग कि नई पार्टियां हैं जो निर्दलीय की तो बात छोड़िए, जो ऐसे पार्टी जो एक आध बार लड़ चुकी है उन लोगों के लिए भी कठिन, बहुत कठिन ये जो है प्रचार और प्रसार के लिए बना रहे हैं कि ताकि कोई गरीब आदमी ना चुनाव लड़े। अगर ये दल बदल करके जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है आप जनता के ऊपर, और क्या लगता है कि जनता का वोट एक तरफा हो सकता है? कोशिश में लगा हूँ साहब, जनता का प्यार मिल रहा है और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिर्फ पूर्वांचल और बिहार का जो वोट मिल गया तो कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं। बहुत सही बोला है आपने। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्या लगता है आपको कि किस तरीके का माहौल है इस? देखिए, आज पटेल नगर विधानसभा का जो माहौल एकदम बदला हुआ है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उब चुकी है, आम आदमी पार्टी से उब चुकी है, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल रहे अरविंद केजरीवाल जी 2017 के कारपोरेशन के चुनाव में नेहरू नगर सब्जी मंडी पार्क से वादा करके गए थे कि मैं 6 महीने में गुलशन चौक को पानी दे दूंगा, लेकिन आज 7 साल हो गया उन्होंने पानी नहीं दिया। जबकि नियमानुसार जो पानी 8 इंच की लाइन अभी 1-1.5 साल पहले डाली गई थी, अगर उसको पंपिंग द्वारा अगर ईमानदारी से किया जाए तो गुलशन चौक को पानी पहुंचाया जा सकता है। आप रंगपुरी के पहाड़ी देखे वहाँ पानी जाता है, सदर बाजार का पहाड़ी धीरज देखे वहाँ पानी जाता है। लेकिन इन लोगों की जो है, जो पटेल नगर से विधायक प्रत्याशी आते, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, उनकी जो सोच है कि ये जो गरीब लोग हैं, जैसे पहले तो लोग कहते थे ये दलित हैं, इनको न रहने का अधिकार है, न कपड़ा पहनने का अधिकार है, न चलने का अधिकार है, वैसे हमें नेहरू नगर, प्रेम नगर, बलजीत नगर के लोगों को दलित समझा जाता है। मैं अपने आप को मैं दिलीप कुमार गुप्ता में बनिया हूँ, लेकिन वो जो लोग हैं वो भी हमको दलित समझ के ही हमारा शोषण करते, खाली हमें झंडा ढोला। कहीं ना कहीं गरीबों को जो है वो दलित करके और शोषण कर लिया जाता है, और शोषण करने का जो मेन कारण यही है कि लोगों को जो है वो वोट बैंक जो है वो बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे सर में सर जुड़े हुए, क्या कहेंगे सर आप आज की राजनीति को लेकर के? आज की राजनीति, देश की जो राजनीति है इतनी करप्ट हो गई, इतनी भ्रष्ट हो गई है। आज पूरे देश से नेता दिल्ली देश की राजधानी में आते हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी से भी आम आदमी पार्टी से। अगर दिल्ली के विधायक और सांसद ने अगर दिल्ली में काम किया होता तो बाहर से नेताओं को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो काम हुआ है दिल्ली की जनता देख रही है। आज दिल्ली के अंदर इन पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। आप गली गली में देख सकते हैं, इस रोड पे देख सकते हैं कि ये लोग गारंटी दे रहे हैं पैसे की, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे रहे कि आज सीवर जो बहराम सीवर को ठीक कर देंगे। इसकी गारंटी नहीं दे रहा है कि कल पानी आपके यहाँ भेजेंगे, पानी लगाएंगे, नल से जल भेजेंगे। तो चलिए कोई नहीं, हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े। क्या नाम है सर आप? जियालाल। क्या कहना चाहेंगे आप आजकल की राजनीति को देखते? आजकल की राजनीति ये कह रहा साहब कि बीएसपी जो है हमारी बहुत धूमधाम से चल रही है, अच्छी चल रही है, और इनको जीताएंगे हम, और जीत के पहले नाली, पानी और हर एक चीज़ की व्यवस्था हम यहाँ पर तगड़ा करेंगे, और हमारी बीएसपी यहाँ पे धूमधाम से जीत रही है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक खास बात है जो आप लोगों ने देखा कि पटेल नगर के अंदर में जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, राजनीति का जो रुख है वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है। बाकी वहीं पर सभी लोगों की एक जो बातें हैं वो आप लोगों ने सुनी हमारे चैनल के माध्यम से। लगातार हम लोगों ने पब्लिक का जो रुझान है वो आप तक लेकर के आए हैं। लेकिन हाँ, यूपी से चल करके अगर बीएसपी अगर दिल्ली के अंदर में एक कामयाब एक अपना डंडा और झंडा गाड़ सकती है तो शायद बीएसपी है, या अगर बीएसपी अगर वो काम करती है,
अगर क्या पहचान, अगर बीएसपी काम करती है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को और जनता को भी यही कहूंगा कि आप लोग बीएसपी को वोट दें, ना कि उन दल बदलू नेताओं को वोट दें जो लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं और आपके समाज के अंदर में आपका नाम खराब करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खेत की जनता करे उपकार, अब की बार राम अवतार, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान।